हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा मेरा किचन का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत दिनों के बाद मैंने आज वीडियो शूट किया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं और बेबी छोटा होने की वजह से उसके भी बहुत सारे काम होते हैं, इसीलिए इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि व्लॉग शूट कर पाऊँ। तो मैं काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो मैं आज जो व्लॉग शूट कर रही हूँ तो इसमें सबसे पहले तो मैंने ये जो मैं सुबह उठ के सबसे पहले जो किचन के जो काम होते हैं वो ही फिनिश करती हूँ, जैसे कि फ्रेशन अप होने के बाद थोड़ा बहुत, उसके बाद चाय वगैरह पी लेती हूँ, उसके बाद अपने किचन में आ जाती हूँ। और किचन में सबसे पहले मैंने यहाँ पे दूध रख दिया था और दूध बहुत ज़्यादा मतलब सुबह सुबह ही सही रहता है मुझे कि मैं दूध गर्म कर लूँ। उसके बाद मैंने दही भी साथ साथ जमा लिया था और उसके साथ मैंने आज गाजर का हलवा बनाना है, तो वो भी गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने रख दिया है। और साथ साथ थोड़ी सी खीर बनाऊंगी। खीर इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे मेरे जो हैं वो दूध कम फॉर्म में पीना पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी अलग अलग फॉर्म में उनको दूध देती रहूं, इसलिए तो मैंने यहाँ पर खीर बनाई है। तो यहाँ पर मेरे साथ साथ लक्षित भी वॉइस ओवर कर रहा है, तो आपको उसकी भी आवाज़ आती होगी साथ साथ में। तो आज साथ में मैं गोभी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने गोभी को चॉप कर लिया है। तो आप सोचेंगे गोभी चॉप क्यों कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे जो गोभी बनाने वाली हूँ तो हम लोग बहुत छोटी छोटी जो पीसेस होते हैं ना गोभी के, उस तरह की गोभी बनाते हैं। तो उसमें गोभी एक्चुअली दिखती ही नहीं है। तो इस तरह की गोभी हम लोग बनाते हैं। और यहाँ पर साथ साथ आलू भी डालूंगी क्योंकि बच्चे जो है आलू खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर आलू भी साथ साथ डालूंगी और मटर भी इसमें जानेंगे। तो ये कुछ अलग तरह की गोभी होती है। यहाँ पर मेरी जो खीर थी वो बन के रेडी हो चुकी थी और मैंने उसको अलग से यहाँ पर रख दिया था। और यहाँ पर थोड़ा सी क्या होती ना, खीर गिर गई थी तो मैंने वो यहाँ से हटा दिया है ताकि मैं उसको बाद में क्लीन करती रहूँगी साथ साथ। और मैंने देखिए किचन बहुत ज़्यादा फैला रखा है क्योंकि सुबह का टाइम है तो किचन बहुत ही ज़्यादा फैल भी जाता है, लेकिन उसके बाद मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा मैसी दिख रहा है आप लोगों को। और यहाँ पर मैं एक अनियन कट चॉप कर लूँगी क्योंकि इस गोभी की सब्ज़ी में मैं अनियन नीचे से डालने वाली हूँ, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। साथ में अदरक और यहाँ पर मिर्ची जो होगी उनको साथ में चॉप कर लूँगी, तो एक अच्छी सी इसका चॉपर में फटाफट से हो जाती है। और ये हैंड चॉपर बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग बार बार मिक्सी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और कद्दूकश किया हुआ जो होता है अनियन वो अच्छा नहीं लगता है, इस तरह से चॉपर में जो चॉप किया हुआ होता है वो सही लगता है सब्जियों वगैरह में डालने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसी छोटा से मिनी चॉपर का यूज़ करती हूँ। वैसे मेरे पास 2 चॉपर रखे हुए हैं, लेकिन ये मिनी चॉपर का मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने हाथों को बार बार स्मेल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे गाजर के हलवे में यहाँ पर ये थोड़ा सा मावा रखा हुआ था वो डालना है। वैसे तो मैंने आज इसमें दूध डाला है, मैंने इसमें कम से कम आधा किलो से थोड़ा सा कम दूध डाला है। और आज दूध के साथ ही मैं हलवा तैयार करने वाली हूँ। तो मावा मेरे पास बहुत ही कम था, इसलिए आज मैंने उसका कम यूज़ किया है। तो मैंने ज़्यादा यहाँ पर दूध से ही आज ये गाजर का हलवा तैयार किया है। तो यहाँ पर मैं साथ साथ गोभी की सब्ज़ी भी बनाने रखने वाली हूँ। एक तरफ गाजर का हलवा बन रहा है, साथ में गोभी की सब्ज़ी बन जाएगी। यहाँ पर खीर को मैं चेक कर रही हूँ कि क्या वो सही बनी है या नहीं, क्योंकि बच्चों को उनके लिए परफेक्ट होना ज़रूरी है सब कुछ चीज़, नहीं तो वो खाते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने अनियन डाल दिए थे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो मटर थे उनको बॉईल करके रख दिया था क्योंकि आजकल जो मटर होते हैं थोड़े थोड़े पक्के आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मटर को बॉईल करके रख दिया था। और यहाँ पर मैंने अनियन सब डाल दिए हैं। और अब मैं यहाँ पर एक बार गाजर का हलवा चेक करूँगी क्योंकि उसको बार बार हिलाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या होता है ना, दूध डाला है ना तो इसकी वजह से चिपक जाता है। तो मैं साथ साथ इसको भी चेक कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने ये जो गोभी थी वो धो के रखी हुई थी और साथ ही मैं इसमें ये जो गोभी है वो डाल दूँगी। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा नमक वगैरह डालकर मसाले इसको थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट होने के लिए हम लोग रख देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और यहाँ पर ये सॉफ्ट होती रहेगी और साथ ही साथ मैं दूसरे काम भी निपटाती रहूँगी, जैसे कि एक्स्ट्रा जो सब्जियाँ थी वो फ्रिज में रख के आ गई थी। और यहाँ पर आज चीनी ख़त्म हो गया था, तो मुझे लग रहा है कि चीनी का डब्बा भी इसको मैं भर देती हूँ क्योंकि आज गाजर के हलवे में भी काफ़ी ज़्यादा चीनी लगने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर
जो मैंने खीर बनाई है तो इसमें भी चीनी आज लगा था एक्स्ट्रा, तो मैं इस डब्बे को आज फिल कर देती हूँ। तो ये मैं यहाँ पर इसको अच्छे से फिल कर देती हूँ डब्बे को। और ये देखिए यहाँ पर फिल हो गया है, और एक्स्ट्रा जो चीनी है वो मैं रख दूँगी, और थोड़ी यहाँ पर गाजर के हलवे में मैंने डालने के लिए रख दी है। और लक्षित पता नहीं कुछ कुछ बोल रहा है, क्या आपको उसकी आवाज़ समझ आ रही है? और तो देख लिए अब यहाँ पर भी लक्षित आ गया था, क्योंकि ये ज़्यादा देर मम्मी के बगैर बैठता नहीं है, तो मम्मी के पीछे पीछे तो उसको आना ही है किचन में कि मम्मी क्या कर रही है, क्या मेरे लिए बना रही है। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया था। तो इसके साथ साथ भी हम लोग बात करते हैं, साथ साथ इसकी बातें भी चलती रहती है। और ये देखिए इसकी शैतानियाँ, किचन को फैलाना तो इसका सबसे मेन काम है, इसके बिना तो इसका काम पूरे होते ही नहीं है। तो देखिए मैंने फिर अपना काम स्टार्ट कर दिया, और साथ साथ मैं उससे भी बातें करती रहूँगी और अपना काम भी जारी रखती हूँ। और यहाँ पे मेरे काम चलते हैं। यहाँ पे दही भी मैंने है जमाया है अभी, तो ये दही जमा के मैं ड्रावर में रख रही हूँ, क्योंकि अभी सर्दियों के टाइम में अच्छी दही जम नहीं रही है। तो इसको ड्रावर में रखने से क्या होता है कि दही जो होती है वो एक अच्छी थोड़ी सी थिक अच्छे से जम जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसको हवा नहीं लगती है और थोड़ी गर्माश मिलती है, इसकी वजह से वो अच्छे से जम जाती है। तो मैंने ड्रावर में दही जमाने के लिए रख दी थी। और यहाँ पर मैं साथ साथ बर्तन भी क्लीन करती जा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर पे कोई मेड नहीं रखी हुई है, मैं सारे काम खुद ही करती हूँ। और ये लक्षित जो है परेशान कर रहा था मुझे बीच बीच में, तो मैंने इसको ऊपर खड़ा कर दिया है, और साथ साथ ये मुझसे बातें करता जा रहा था और रो भी रहा था, क्योंकि अब इसके नाश्ते का टाइम हो चुका था, इसलिए अब इसको मैं नाश्ता बना के देने वाली हूँ। और मैंने यहाँ पे इसको डब्बा दे दिया है, जब तक ये बिज़ी रहे मैं थोड़े से बर्तन क्लीन करने के बाद इसका जो नाश्ता है वो तैयार करूँगी। थोड़ा सा किचन यहाँ पर क्लीन कर लूँ मैं, उसके बाद इसके नाश्ते की तैयारी मैं करने वाली हूँ। तो आज इसको सैंडविच देने वाली हूँ, क्योंकि इसको सैंडविच खाना पसंद है, तो ये सॉस के साथ सैंडविच खाना पसंद करता है, तो मैं इसके लिए वही बना लूँगी। तो पूरा सैंडविच तो ये नहीं खाएगा, हाँ, लेकिन 3-4 बाइट ये लेता है, और बनाना वगैरह ये खा लेगा, तो उसको मैं अभी यही देने वाली हूँ। तो चलिए इसके लिए सैंडविच भी मैं तैयार करूँगी। तो सबसे पहले ये बर्तन जो है उनको एक बार मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि किचन इससे बहुत ज़्यादा फैला हुआ लग रहा था, तो वही मैं बर्तन भी साथ के साथ क्लीन करती जा रही हूँ। आप किस तरह से अपने किचन के काम करते हैं? क्या आपके बच्चे भी इसी तरह से परेशान करते हैं? आप भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं, कहीं जल ना जाए, नहीं तो हमारी सारी मेहनत बिगड़ जाएगी। फिर लक्षित को मैंने यहाँ पर ले लिया है और चेक कर लिया है। यहाँ पर मैं ब्रेड निकाल लिया है फ्रिज में से, और मैं अब इसके लिए सैंडविच तैयार कर रही हूँ। आलू का मसाला मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है, क्योंकि आज मैंने अपने बड़े बेटे को भी नाश्ते में सैंडविच ही दिए थे, तो वो सैंडविच लेके गया था, तो इसलिए आज इसके लिए भी सैंडविच ही मैं बना रही हूँ। तो चलिए इसके लिए सैंडविच तैयार कर लेते हैं हम फटाफट से। हल्का सा बस इसको मसाले को फिल कर लूँगी थोड़ी सी केचप लगा के, और इसको मैं अच्छे से रोस्ट करके दे दूँगी। और यहाँ पर गोभी की सब्ज़ी भी हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है, तो हमारा खाना भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और लक्षित का नाश्ता भी अब यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ साथ साथ। तो इतना सारा काम किचन का एक साथ होता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन अगर सुबह सुबह ही सारे काम हम लोग कर लेते हैं तो फिर हमको बस एक ये टेंशन ख़त्म हो जाती है कि हमको किचन के काम अभी तक करने बाकी है। तो सुबह सुबह ही किचन के काम निपटाने सही लगते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा देर होती जाती है। इसीलिए यहाँ पर चलिए ये हो रहा है इसका भी नाश्ता तैयार, और इसको भी मुझे नाश्ता करवाना है, साथ ही साथ ये भी काम चलता रहेगा। और ये देखिए गोदी से नीचे भी नहीं उतर रहा है, और एक हाथ से काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता ही है, लेकिन क्या करें, बच्चों की ज़िद के आगे क्या ही कर सकते हैं। अब बच्चों को समझा नहीं सकते, क्योंकि वो मानते ही नहीं हैं। उनको तो गोदी ही चाहिए, अपनी मम्मी की गोदी तो उनको सबसे पहले चाहिए, और किसी के पास उस टाइम नहीं जाते हैं जब मम्मा काम कर रही होती है। तो मम्मा जिस टाइम काम कर रही होती है तो बच्चों को उसी टाइम मम्मी के पास जाना है। तो ये भी मेरे पास ही ऐसे भटकता रहता है जब मैं किचन में काम करती हूँ। और वहाँ पे वो देखो क्रैंकी हो रहा है, तो यहाँ मैंने इसलिए इसको खड़ा कर दिया है। ये थोड़ा सा डेंजरस है, लेकिन फिर भी मैं क्या कर सकती हूँ, ये मान ही नहीं रहा है, इसलिए मैं इसको 1 मिनट के लिए यहाँ पे खड़ा कर दिया है। तो अब ये सुन रहे हैं आप इसकी वॉइस क्या क्या बोल रहा है ये।
क्या आपके बच्चे भी इस तरह की वॉइस निकालते हैं? तो ये अभी 16 मंथ का है। तो चलिए, मेरे किचन का काम सब कुछ हो चुका है। आज के लिए इतना।